हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फिर से आ गए हैं। आज हम लोग रात के 9:30 बजने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग खा पी के भी बहुत लोग रेडी हो गए होंगे। कुछ लोग रेस्ट पे भी जा रहे होंगे। तो इंग्लिश स्पेशल का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इंग्लिश स्पेशल है इसका हम लोग डे 7 करने वाले हैं। आज डे 7 रहेगा। 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आप लोग जरूर सीखे होंगे उस 6 क्लास में। एक क्लास तो इंट्रोडक्शन क्लास था, 4-5 क्लासेस ढंग से हुई हैं। और आज फिर जो हम लोग इंग्लिश डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, या फिर डिफेंस का एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश पूछ दिया जाता है, या फिर जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के किसी भी एग्जामिनेशंस में, आपको हर जगह मदद करेगा। क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो सेम है, क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट तो सेम है। तो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा ही करेगा। तो आज का जो इंग्लिश का क्लास है फिर से हम लोग कुछ ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ वर्ड्स भी पढ़ेंगे और उस वर्ड का यूज कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मजा आएगा। देखते क्या है। सबसे पहले आपका ये बोर्ड थोड़ा वॉश कर दूं, रब कर दूं पूरा अच्छे से। आज की क्लास क्या है? शाम की क्लास, इंग्लिश की क्लास है ना। सुबह जीके क्लास आप लोग देख रहे हैं अगर, तो जरूर कमेंट दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा जा रहा है जीके का क्लास। और जहां दिक्कत हो जरूर बताइएगा। और सारे टॉपिक्स जो ला रहे हैं हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, पूरी ग्रंथ नहीं पढ़नी है हमें, ठीक है। जो भी हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है 5-6 साल का जो निचोड़ है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज ग्रामर के रूल से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के रूल से स्टार्ट करते हैं और ग्रामर का पहला रूल देखते हैं। आज का रूल क्या है? देखो आज का रूल क्या कहता है, कोई भी कंडीशन में, देखो कोई प्रीपोजिशन के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट एक प्रीपोजिशन का ब्रीफ दे देता हूं आपको। प्रीपोजिशन कहता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। देखो भाई प्रीपोजिशन को क्या किया, अलग अलग कर दिया, प्री लगा दिया, पोजिशन। हालांकि हमेशा एक साथ होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, एक साथ होता है। लेकिन हमने इसलिए इसको अलग किया ताकि आप इसको समझ सके। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? ये हमेशा हमेशा नाउन या वर्ब के पहले यूज होता है। फिर सुनिएगा, प्रीपोजिशन क्या होता है? वो हमेशा नाउन या वर्ब के पहले यूज होता है। कंसेप्ट समझ रहे हैं? तो होता क्या है, जैसे हमने बोला फॉर, एक प्रीपोजिशन हो गया। एग्जांपल दे रहा हूं, प्रीपोजिशन बहुत और अच्छे से बताऊंगा मैं। विथ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। विदाउट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो जो भी कंडीशन को डिनोट करता है और किसी वर्ब के पहले, किसी वर्ब के पहले या किसी नाउन के पहले या सब्जेक्ट के पहले जब आता है तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। और एक चीज क्या है प्रीपोजिशन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का जिरंड यूज होता है। जिरंड क्या होता है? जिसको हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं या फिर इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेरंड। जेरंड क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। जैसे वर्ब का पहला फॉर्म क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म जैसे गो। और वर्ब का चौथा फॉर्म अगर हम लोग जेरंड की बात करें, यानी आईएनजी का फॉर्म, दैट इज क्या? व्हाट? दैट इज गोइंग। इसी तरह से स्लीप क्या हो गया? वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। और स्लीपिंग क्या हो गया? स्लीपिंग हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म, या इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन का जब भी यूज होता है तो हमने क्या बोला? प्रीपोजिशन। किसी भी वर्ब या नाउन के पहले इसको जो यूज करते हैं प्रीपोजिशन, पोजिशन से पहले। प्री मतलब क्या होता है? प्री और पोस्ट आपने सुना होगा। प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में, है ना। तो प्रीपोजिशन का सेंस वही होता है। अब क्या है कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद किसी वर्ब का यूज होता है तो उस वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होता है। फिर से सुनिएगा, प्रीपोजिशन जब भी यूज होता है, उसके बाद जब वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म, जिसको हम लोग जेरंड बोलते हैं या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, वो हमेशा यूज होता है। एक तो कंडीशन ये कहला दिया। अब प्रीपोजिशन क्या है? जैसे कुछ भी लगा दिया, फॉर के बाद फॉर वर्किंग, फॉर डांसिंग, फॉर स्लीपिंग, फॉर टॉकिंग, तो कुछ भी। तो अगर प्रीपोजिशन आया है तो उसके बाद हमेशा क्या होता है? जेरंड का यूज होता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? अगर प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा।
नाउन का यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा क्या होगा, नाउन का यूज होगा। अच्छा, एक अलग से हम वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच पे क्लास ले लेंगे हम लोग, पार्ट ऑफ स्पीच पे क्लास ले लेंगे जिसमें आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो भी है इन सबको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक अलग से क्लास में ले लूंगा जिसमें 2 क्लासेस बनेंगी। आप हर तरह से उसमें मैं कुछ कंडीशन बता दूंगा, कुछ ट्रिक दे दूंगा, आप उसमें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो चीज, वो वर्ड जो है नाउन है या प्रोनाउन है या फिर कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है या एडवर्ब है, जो कुछ भी है, या एडजेक्टिव है, जो कुछ भी है आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हमने क्या बोला कि प्रीपोजिशन का जो पहला केस है, प्रीपोजिशन के पहले केस में क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब अगर यूज हो गया तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, और प्रीपोजिशन के बाद अगर हम चाहे तो वर्ब नहीं तो फिर नाउन लगा देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही बच्चा एग्जांपल, हलवा एग्जांपल लेते हैं एकदम से और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे रमेश is working hard for get सक्सेस। अब हमने क्या किया, यहां पे एक एरर ले दिया, एक गलती कर दी कि रमेश जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, रमेश इज वर्किंग हार्ड फॉर गेट सक्सेस। यहां पे क्या गलती है, सबसे पहले गलती क्या है, एक कंडीशन में पहले बताता हूं। रमेश क्या है, यहां पे रमेश को हम लोग नाउन या फिर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, चलिए सब्जेक्ट ही बोल लेते हैं या नाउन बोलते हैं। रमेश क्या यहां पे एक सब्जेक्ट है। अब इसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर भी, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो रमेश के बाद इज जो लग गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा अगर वर्ब का यूज हो तो वो जेरेंड में यूज होता है। तो रमेश इज वर्किंग हार्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट या जो भी होता है कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस होता है वो कंटिन्यूअस सेंटेंस में चला जाता है, कंटिन्यूटी आ जाती है, कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो आप ये देखिए वर्किंग, यहां पे जो वर्क हो गया, वर्किंग हार्ड, यहां पे क्या हो गया, ये वर्ब में चला गया। तो जो सब्जेक्ट का रमेश क्या हो गया, इज वर्किंग हार्ड, तो इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्किंग क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। अब क्या है, फॉर यहां पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और हमने क्या बताया था, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब अगर होगा तो उसका चौथा फॉर्म आएगा, और नहीं तो फिर नाउन आएगा। और ये गेट क्या है, गेट है पाना, दैट इज व्हाट, ये एक वर्ब है। और गेट क्या है, गेट का वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये सही है, नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, यहां पे गेटिंग हो जाएगा। एक बहुत छोटा सा बच्चा सा एग्जांपल दिए, और अभी अब सक्सेस से सक्सीड क्या होगा इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि सेंटेंस जब आप किसी के बारे में बोलते हैं, एक छोटा छोटा मोटा मोटा बता देता हूं आपको, कि जब आप किसी के बारे में बोलते हो तो वो पैसिव सेंटेंस में रहता है, पैसिव वॉइस में होता है, और जब आप खुद के बारे में बोलते हो तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हीरा बहुत महंगा है, या रमेश बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा करता है, इसको ऐसा करना पड़ेगा परीक्षा में पास होने के लिए। मैं बोला कि सुनील बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, वो परीक्षा में फेल हो जाएगा, या आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। तो कौन बोल रहा है, मैं किसी के को रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं, मैं अगले के बारे में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दूसरे की बात कर रहा हूं। तो जब कोई चीज, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई थिंग हो, कुछ भी चीज हो, कुछ भी ऐसा चीज हो, कोई सब पदार्थ हो, कोई इंसान हो, जब आप दूसरे के बारे में, कोई जानवर हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, आप जब उसके बारे में आप बताते हो ना,
तो वो पैसिव वॉइस के फॉर्म में होता है। और जब आप खुद के बारे में बताते हो, आप कोई भी इंसान है, कुछ भी हो, जो खुद के बारे में बताए वो हमेशा एक्टिव वॉइस के सेंस में रहता है। तो एक्टिव पैसिव के बारे में बाद में हम लोग क्लास लेंगे, क्योंकि नरेशन का भी क्लास करेंगे, एक्टिव वॉइस का भी क्लास करेंगे, क्योंकि एसएससी मेंस में एक्टिव पैसिव के मिला जुला के 45 क्वेश्चंस आ जाते हैं 200 में से। 45 क्वेश्चन आ जाते हैं 200 में से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसका हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो ये था प्रीपोजिशन के बारे में। अब क्या है कि कुछ चीज का हमेशा पता है एक्सेप्शन होता है, कुछ चीज का हमेशा एक्सेप्शन होता है। तो उसी में एक एक्सेप्शन है हमारे टू भैया जो है, उसमें एक एक्सेप्शन है। टू क्या कहता है कि भैया हम कभी भी हम प्रीपोजिशन तो है, टू कहता है कि भैया हम प्रीपोजिशन तो है, लेकिन अपने बाद कभी भी हम आपको V4 लगने नहीं देंगे, हम जिरंड का यूज करने नहीं देंगे। टू कहते हैं, टू भाई साहब कहते हैं कि भाई सब प्रीपोजिशन का तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने आगे कभी भी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होने नहीं देंगे। अगर आप यूज कीजिएगा तो मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। तो इसीलिए टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होता है। आप कभी भी टू के बाद वर्ब का किसी और फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे यू हैव टू मेक मनी। मैंने क्या लिखा? यू हैव टू मेक मनी। मैंने बोला आपको पैसे कमाने हैं, आपको पैसे बनाने हैं। तो यू हैव टू मेक मनी, या यू हैव टू मेक टी, यू हैव टू मेक अ कप ऑफ टी, कुछ भी। तो टू यहां पे क्या है? यहां पे टू क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। और यहां पे मेक क्या है? ये है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब बताइए, हमने तो कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड का यूज होता है, या फिर V4 जिसको बोलते हैं, या फिर ING फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसका यूज होता है। तो क्या यहां पे यूज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि टू कहते हैं भाई साहब आप कुछ भी कर लो, मैं हमेशा आप क्या लगाऊंगा? आपको हमेशा 2+V1 लगाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? 2+V1 इंट्रोगेटिव। अब क्या है नेक्स्ट? लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि सारे प्रीपोजिशन में से अब एक बनाते हैं, प्रीपोजिशन पे एक एरर बनाते हैं टू को लेके। जैसे यू हैव टू वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग मच मनी। मैंने बोला कि यू हैव टू वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग मच मनी। यहां पे एक टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है और एक फॉर प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो अब आपको बताना कि एरर कहां पे है। हमने तो बताया हमेशा कि फॉर के बाद, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, ये भी वर्किंग भी क्या है? मेन वर्ब है। ये भी क्या है? मेन वर्ब है। दोनों क्या है? मेन वर्ब है। ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। अब कहां पे एरर है ये बताइए, क्योंकि हमने बोला कि टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहां पे वर्क सही है, और यहां पे कोई भी अदर प्रीपोजिशन हो उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, अब ये सही है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ टू को छोड़कर सारे प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। सिर्फ टू ही एक ऐसा फॉर्म वर्ड प्रीपोजिशन है जिसमें हमेशा हमेशा V4 का यूज नहीं होता, सिर्फ V1 का यूज होता है। फिर से एक एक्सेप्शन है, वंस अगेन वन एक्सेप्शन इज देयर। अब क्या है, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे टू के बाद भी वर्ब 4 का यूज होता है, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ऐसे भी कंडीशंस हैं जहां पर टू के बाद हमेशा वर्ब 4 का यूज होता है, और वो क्या क्या कंडीशन है अब उसको प्यार से आप नोट डाउन कर लो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और दोस्तों से शेयर कर देना, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर देना, आपको और मजा आने वाला है। अभी तो हम बस इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। अभी हम लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे, कॉमन एरर यू निकालेंगे, वर्ड के फिलर बनाएंगे, उसके बाद खासकर जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो रामबाण क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा, और प्रैक्टिस भी कराएंगे। सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, प्रैक्टिस भी कराना हमारा कर्तव्य और फर्ज है।
चलिए, तो हमने क्या बोला कि एक प्रीपोजिशन में हमने सुना कि भाई प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वी फोर का यूज होता है। उसमें एक एक्सेप्शन निकल गए, टू भैया। टू हम बोलते हैं कि भैया हम नहीं करने देंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग, एक घर में क्या होता है, आपके घर में 3 लोग हैं, अगर एक का कोई काटता है, एक का कोई लड़कियां डुबाता है, तो उसका भी डुबाने वाला कोई आ जाता है। तो टू ने बोला कि भैया हम नहीं लगने देंगे, तो किसी और ने बोला ठीक है तेरी बात मैं भी नहीं सुन रहा, अब तू देख कैसे नहीं लगाता है आगे अपने V4। तो वही कुछ एक्सेप्शन जो टू के साथ हैं, जो अग्री नहीं कर रहे हैं, वो अब देखिए टू के साथ V4 कैसे अग्री करेंगे। टू भैया हो गए मजबूर और अपने आगे लगा दिए V4। अब वो कंडीशन क्या है वो देखिए। पहला, अगर टू के पहले अकस्टम्ड का यूज हो गया हो तो हमेशा इसके आगे वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होता है। टू के पहले, पहला समझिएगा, टू के पहले अगर अकस्टम्ड यूज हो गया हो तो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। दूसरा, अगर टू के पहले विथ अ व्यू यूज हो गया हो तो भी वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। फिर समझिएगा, अगर एक्स्टम्ड यूज हो गया हो तो भी का चौथा फॉर्म होगा। अगर विथ अ व्यू टू हो, व्यू ये यूज हो गया हो तो भी वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। तीसरा, अगर टू के पहले ओइंग का यूज हो गया हो तो भी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होगा। चौथा, ओइंग से पता, ड्यू टू, ओइंग टू स्टार्ट करते यहां से, ठीक है। अगर टू के पहले डिवोटेड यूज हो गया हो, डिवोटेड यूज हो गया हो तो भी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होगा। जैसे डिवोटेड टू है ना, चौथा फॉर्म यूज होगा। पांचवें की बात करें, पांचवें की बात करें, अगर टू से पहले प्रोन का यूज हो गया हो तो प्रोन प्लस टू प्लस V4 का यूज होगा। क्लियर है। तो ये सारे कंडीशंस और भी आगे लिखने हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है कि इन सब कंडीशंस के बाद टू भैया से बोले कि भैया टू तू अपनी जगह, हम दिखा दे तुम्हें तुम्हारी औकात कि तुम्हें अब टू के बाद कैसे तू फोर नहीं लगाएगा। जब प्रीपोजिशन सब लोग लगा रहे हैं तो तू प्रीपोजिशन से हटके कैसे चलेगा। तो ले मैं तुम्हारे आगे फोर लगवाता हूं, वर्ब का चौथा फॉर्म ये ऐसे लगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं क्या है। नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो 24 घंटा आपके पास पड़ा रहेगा। चलिए, अगले पे ये तो 5 पढ़ लिए, अब आगे और पढ़ते हैं किसके किसके साथ लगेगा। छठे पे आते हैं। अगर गिवन यूज कर दिया गया हो टू से पहले तो टू गिवन टू के बाद वी का चौथा फॉर्म लगेगा। सातवां, समझिएगा चीजों को, एकदम नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। आउट टू, अगर ऐसा हो, आउट लगा हो तो वीवी का चौथा फॉर्म यूज होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 8वें पे। अगर ऑब्जेक्ट यूज किया हो, ऑब्जेक्ट टू, तो फिर चौथा फॉर्म लगेगा। फिर अगर है टेकन, अगर यूज कर लिया गया हो, टेकन टू प्लस वी का चौथा फॉर्म, ठीक है। 10वां पे आते हैं और 10वां का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन टू, एडिशन टू। और कहीं कहीं आपको इन एडिशन टू मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन हो एडिशन टू कुछ भी हो, यहां एडिशन वर्ड ही मैटर करता है। और आखिरी इसमें क्या है, आखिरी क्या है, आखिरी है इसमें लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद हमेशा चौथा फॉर्म यूज होगा। तो ये इतने सारे 11 कंडीशन ऐसे हैं जो कि टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टू के साथ नॉर्मली तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा, लेकिन अगर ये सब स्मार्ट बॉयज आ गए यहां पे तो आपको फिर हमेशा के लिए इन लोग के आगे जो प्रीपोजिशन का एक्चुअल रूल है कि आप हमेशा अपने आगे वर्ब का चौथा फॉर्म लगाइए, आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं और इसके बाद समझ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है,
आर डिवोटेड टू हेल्प द पुअर। वी आर डिवोटेड टू हेल्प द पुअर। हमने क्या बोला था कि टू के बाद भैया हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन क्या हुआ, टू के पहले डिवोटेड आ गए, बोले भैया तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, तो आप इसको यहां पे हेल्पिंग करो तो सही होगा। और अगर डिवोटेड नहीं होता तो फिर यहां पे हेल्प सही था। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा नमूना। नेक्स्ट रूल पर आते देखते क्या है। रूल नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि ये रूल अच्छा से समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छे अच्छे चैनल मिलेंगे आपको, जीके क्लास आप जाकर देखना, कितना इंटरेस्टिंग बता रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया, इमेजिनरी सेंटेंस जब बनता है इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। चलिए सारे ऑफिसर्स को मैं बोलता हूं, सारे ऑफिसर्स हो आप लोग, चलिए कल्पना में चलिए। भाई एक ही बताओ, जब सब लोग ऑफिसर बन जाओगे तो कोई घर खरीदोगे, कोई कार खरीदोगे, कोई पता नहीं क्या क्या करोगे, बड़े बड़े शहर में जाओगे, तो कल्पना तो करते होगे कि काश यार मैं ये होता ना तो पता नहीं क्या कर देता, काश मेरे पास इतने पैसे होते हैं ना पता नहीं क्या कर दिया होता, पता नहीं काश मैं प्रधानमंत्री होता ना तो जो भी देश हमारे देश को परेशान करता है सबको तबाह मचाते, काश में प्रधानमंत्री सारे गरीब के अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवा देते। बोलते हो ना, तो क्या है आप हो नहीं बट आप कल्पना करते हो, काश मैं ये चीज होता ना तो ये कर देता, अगर मैं अमीर होता ना या सबको 1 कार दिलवा देता। बोलते हो ना, तो कल्पना जो एक्चुअल में है नहीं, आप सोचते हो, आप इमेजिन करते हो, कल्पना उसको बोलते हैं, है ना। आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। और उसके साथ हमेशा यूज होता है वर का, WERE, इसका यूज होता है। अब कैसे यूज होता है वो देखो, कैसे यूज होता है। इफ आई वॉज, और हाँ इसके साथ कैसे हम समझेंगे इमेजिनरी होगा, तो आपको इफ से समझना है, ठीक है। इफ से समझ जा रहा है, अगर ऐसा होता एज द, इफ, ठीक है। तो इन सबके साथ हमेशा इमेजिनरी सेंटेंस का यूज होता है। इफ आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, इंडिया। देखिए अभी 2-3 एरर दे दूंगा मैं क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग जब पढ़ते जाएंगे फिर हम लोग फाइंड और कर जाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग को बस मेन एरर पकड़ना है भी। आई वुड हैव गिवन अ कार टू एवरीवन। मैंने क्या बोला, एरर इसमें भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे अभी इसको नहीं पढ़ना, मुझे इतना सा पार्ट को पढ़ना है। तो हमने बोला कि इफ आई वॉज द PM ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के प्रधानमंत्री होते तो मैं सारे को दे रहा होता क्या भाई, कार, सबको हम कार देते। तो अब क्या अगर होता तब, तो हम है तो नहीं, और यहां पे क्या ये काल्पनिक हो गया, इफ से हमारा काल्पनिक पकड़ा गया। और हमने क्या बोला, कभी भी काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा वर का यूज होता है, तो ये वॉज यहां पे गलत है, आप लगाएंगे वर। इफ आई वर द बैंक मैनेजर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ आई वर द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहता मैं अगर साला बैंक रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर का रहता नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पता नहीं कितना कितना नोट छाप देता। आप हो नहीं, आप कल्पना कर रहे हो। तो इफ आई वर हमेशा ऐसा होता है। क्लियर हो गया? तो काल्पनिक सेंटेंस में हमेशा वर का यूज होता है। नेक्स्ट रूल ग्रामर का पढ़ते हैं, क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट रूल ग्रामर का क्या कहते हैं वो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप ये जो रूल है ये कंजंक्शन पे है। कंजंक्शन क्या कहता है पहले समझ लो। कंजंक्शन कहता है कि दो चीजों को जोड़ने के लिए जो बीच में मध्यस्थता करता है, जिसको मीडिएटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंजंक्शन। जैसे इज एंड बोल दिया, बट बोल दिया, एज वेल एज बोल दिया, टुगेदर विद बोल दिया, बिसाइड्स बोल दिया। जो किसी चीज को उसके अलावा मैं भी, उसके साथ साथ मैं भी, मतलब जहां कुछ ना कुछ चीजों मर्जिंग हो रहा है, और जो मर्ज हो रहा है उसके बीच का जो पिलर है, पाया है, इधर से दीवार जुड़ा, इधर से भी जुड़ा, ये जो पिलर बन गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंजंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं कंजंक्शन का क्या कंडीशन कहता है। पहला कंडीशन है
कंजंक्शन में नोट डाउन कीजिएगा एज वेल एज टुगेदर विद, बिसाइड्स। अच्छा, बिसाइड और बिसाइड्स में समझिएगा क्या फर्क है। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। बिसाइड्स होता है के अलावा, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, जैसे कहते हैं कि उसके अलावा वो भी वहां पे था, है ना, राम के अलावा श्याम भी वहां पे था। और बिसाइड मतलब होता है जिसमें एस नहीं लगा होता है, उसका होता है बगल में। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड्स राम, और राम वॉज ऑल्सो देयर बिसाइड्स सलमान। तो सलमान के अलावा राम भी वहां पे था। जब एस लग जाए तो उसका मतलब के अलावा, और जब एस नहीं लगो बिसाइड हो तो उसका मतलब बगल में। ठीक है, तो ये था ये हो गया बिसाइड्स। along with टुगेदर विथ लिख दिया, एज वेल एज, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, along with, फिर हो गया एक्सेप्ट जिसको बोलते सिवा, कहते हैं इसके अलावा, एक्सेप्ट मी। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। फिर हो गया इसमें इंक्लूडिंग विथ, इंक्लूडिंग विथ। ठीक है, और हो गया आपका क्या हो गया, इन एडिशन टू। इसका मतलब ये होता है इन एडिशन टू। अभी हमने बता था इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन टू। इन सब का जो सेंटेंस में जब यूज होता है, नोट डाउन कीजिएगा इसको, इट एज वेल एज, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, along with, except, including with, in addition to। इन सब के पास जब भी यूज होता है तो हमने क्या बोला, दो चेन को जोड़ने के लिए यूज होता है बीच में कंजंक्शन। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने बोला कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इनको मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए यूज होता है कंजंक्शन, इनका यूज होता है। क्लियर है। तो अब इसके बाद जो वर्ब का यूज होता है, इन सब के बाद जैसे एज वेल एज बोला, टुगेदर विथ बोला, बिसाइड्स बोला, along with बोला, एक्सेप्ट बोला, इंक्लूडिंग विथ, एंड इन एडिशन टू। इन सब के पास जब भी यूज करते हैं हम, तो इन लोग के बाद जब भी वर्ब का फॉर्म यूज होता है तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो डिपेंड करता है पहले सब्जेक्ट पे। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, पहले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इन सब कंजंक्शन के बाद जो वर्ब आएगा वो किस पे आएगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर पहला सेंटेंस प्लूरल है तो इनके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा, और अगर सेंटेंस सिंगुलर है, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल कंसेप्ट में पहले समझा चुका हूं आप लोगों को कि सिंगुलर का सेंस क्या होता है। सिंगुलर का सेंस होता है वर्ब के फॉर्म में अगर लास्ट में एस या ईएस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, और अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं लग जाए, यानी वर्ब का पहला फॉर्म हो, तो वो वर्ब जो होता है प्लूरल कहलाता है। जैसे मैंने बोला रन, तो रन क्या हो गया, सिंपल ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये प्लूरल सेंस वर्ब होता है। और जब हम रन्स लिख देते हैं RUNS, तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल इस पे बनाते हैं। क्लियर है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रमेश, सब्जेक्ट ले लिए रमेश, एज वेल एज, कंजंक्शन यूज कर दिए, हिज फ्रेंड्स। दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, वेर प्लेइंग इन द गार्डन। सबसे पहले चीज यही समझिएगा, हमने क्या बोला था, कभी भी जब आपका सपोर्टिंग वर्ड इज एम आर वॉज वेयर बी जो होता है, उनके बाद जब वर्ब यूज होता है वो चौथे फॉर्म में होता है, यानी कंटिन्यूअस को फॉलो करता है, कंटिन्यूटी फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे प्लेइंग तो सही है। अब हमको बताना है कि इसमें क्या गलती है। अब यहां पे आप एज वेल एज एक कंजंक्शन यूज कर लिए हैं, और हिज फ्रेंड्स, रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, रमेश के साथ साथ उसके दोस्त, फ्रेंड्स यहां पे ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, जब भी 2 या 3 4, जब फ्रेंड्स की बात हुई है तो डेफिनेटली 3 4 5 10 कुछ भी फ्रेंड्स होते हैं, यानी एक से ज्यादा है। और रमेश यहां पे क्या है, सिंगुलर है। रमेश यहां पे क्या है, सिंगुलर है।
अब क्या है, यहां पे यूज हो गया सपोर्टिंग वर्ब वेयर, यानी प्लूरल के लिए यूज हो गया। ये कैसा है, हेल्पिंग वर्ब तो बोलेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब तो बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, यहां पे प्लूरल यूज हो गया है। अब बताना है कि इसमें गलती क्या है। हमने बताया था कि कंजंक्शन जैसे एज वेल एज हो, एक्सेप्ट हो, बिसाइड्स हो, इन एडिशन टू हो, या फिर एक्सेप्ट हो, इंक्लूडिंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, along with हो, एज वेल एज हो, इन सब के साथ जब भी हम यूज करते हैं तो वर्ब जो होता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, ना कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ना आप दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ना दोनों का मर्ज करके प्लूरल बना सकते हैं, हमेशा हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, क्योंकि रमेश है, एक बंदा है, और यहां पे हमने वर्ब जो सपोर्टिंग वर्ब क्या लगा दिया, ये है वर्ब, तो ये पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, और यहां पे हो गया वाज, ये अब सही हो गया। लेकिन अब समझिएगा, यही अगर यहां पे होता, स्टूडेंट्स ले लेते, स्टूडेंट्स ले लेते, स्टूडेंट्स ऐसे ले लिया, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। और यहां पे स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, 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 ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब यहां पर हम लगाए वाज प्लेइंग इन द गार्डन, अब क्या हो गया, एज वेल एज के साथ हमने क्या बोला कि हमेशा पहला सब्जेक्ट को लेगा, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। पहला सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, यानी प्लूरल, और वाज क्या है, सिंगुलर, ये हटाओ यहां से, इस बार कर दो यहां पे वर्ब। क्लियर है कंसेप्ट, वर्ब। अब देखो, अब यहां पे आप टुगेदर विच यूज कर लो, एक्सेप्ट कर लो, इन एडिशन टू यूज कर लो, कुछ भी जो जो मैंने लिखा है यूज कर लो, सबके साथ यही कंडीशन फॉलो होगा। उम्मीद करता हूं कि आपका एक चीज क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक छोटा सा चीज बताता हूं, हमेशा स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, अनटिल और अनलेस में क्या फर्क है, अनटिल और अनलेस, चलो ये कल बताएंगे, अनटिल अनलेस कल बता देंगे। वैसे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके, अनटिल जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है, और अनलेस जो होता है वो कंडीशन को डिनोट करता है, कंडीशन कंडीशन। अब आते हैं हम लोग ग्रामर का रूल आज खत्म करते हैं, आज आते हैं हम लोग इंग्लिश का वर्ड्स पे। आज करते हैं हम लोग वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, ठीक है, ये टुडेज वर्ड कह सकते हैं। चलो टुडेज वर्ड, आज का जो इंग्लिश वर्ड है वो पढ़ेंगे। अब इंग्लिश वर्ड में आज क्या क्या है, कौन कौन से वर्ड को उठाया गया है, देखते हैं पहला वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है कॉन्ट्रिशन, CONTRITION, कॉन्ट्रिशन। कॉन्ट्रिशन मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रिशन कहते हो ना, यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया मैंने, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसको बोलते हैं पछतावा, अफसोस, है ना, पछतावा, रिग्रेट कहते हैं ना। मुझे यार ट्रेन में सुनते होंगे कि ये गाड़ी, फलानी गाड़ी इतने घंटे ये लेट है, इतने घंटे लेट है, आपके हो भी असुविधा के लिए हमें खेद है, दैट इज वी रिग्रेट बोलता है, दैट इज व्हाट, कॉन्ट्रिशन। तो कॉन्ट्रिशन मीन्स व्हाट, खेद, खेद बोल सकते हो, पछतावा बोल सकते हो, पछतावा बोल सकते हो, या फिर अफसोस बोल सकते हो, अफसोस बोल सकते हो। इंग्लिश में कहे तो इसको रिग्रेट बोल सकते हैं, रिग्रेट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको बताओ, इसको रिग्रेट बोल सकते हैं, गिल्ट फील करना कहते हैं ना, गिल्ट बोल सकते हैं, गिल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ये होता है रिग्रेट। कॉन्ट्रिशन मीन्स, कॉन्ट्रिशन मीन्स क्या होगा, पश्चाताप और खेद या फिर अफसोस, ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रिशन। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मीन्स क्या होता है, प्रोट्रैक्टेड मीन्स होता है किसी चीज का डिस्पर्सन जिसको बोलते हैं, जैसे फैलाव जिसको बोलते हैं। अभी क्या हो गया, कोरोना वायरस कैसा हो गया, फैल गया है, कोरोना वायरस पूरा फैल गया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटेक्शन, प्रोट्रैक्शन, ठीक है, प्रोट्रैक्शन। एक प्रोटेक्शन अलग होता है, प्रोटेक्शन मीन्स होता है किसी चीज को सुरक्षित करना, प्रोटेक्शन, और यह प्रोट्रैक्शन, आर बीच में ध्यान रखिएगा। एक होता है प्रोटेक्शन, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, देखिएगा इसको, यह प्रोट्रैक्शन, एक होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट,
यह प्रोट्रैक्ट, TRACT, समझ में आ गया ना। तो प्रोट्रैक्ट है, यह प्रोटेक्शन। तो प्रोट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, किसी चीज का विस्तार बोलते हो, किसी को हम डिस्पर्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो जाना, एक्सपेंड हो जाना, किसी चीज का फैलाव जिसको बोलते हैं, विस्तार जिसको बोलते हैं, विस्तार लिखो, विस्तार। और ये यूज हुआ है कोरोना के लिए, क्योंकि कोरोना इज प्रोटेक्टेड, कोरोना इज प्रोटेक्टेड इन ऑल ओवर द सिटी ऑफ इंडिया, सो इट इज नॉट एबल टू कंट्रोल एट ऑल। ये बहुत ज्यादा फैल चुका है और इसे कंट्रोल करना अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वो है इंचेंट, ENCHANT, इंचेंट। इंचेंट मीन्स क्या होता है, इंचेंट मतलब होता है किसी को आप जब किसी के मन लायक बात, जैसे खुश करना, किसी को प्रसन्न कर देना, कोई कुछ चाहता है और आप उसके एक्सपेक्टेशन पे, आप उसके डिजायर पे आप उतर जाते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंचेंट। तो कहता है टू मेक हैप्पी टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक समवन हैप्पी, समवन हैप्पी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंचेंट। इंचेंट मीन्स क्या होता है, किसी को खुश करना, दैट इज व्हाट इंचेंट, टू मेक समवन हैप्पी। कोप, COUP, कोप मीन्स क्या होता है, कोप मीन्स होता है किसी चीज में विजय पाना, जीत हासिल करना, विजय पाना, कोप, TRIUMPH, ट्रम्प बोल सकते हैं इसको, या विक्ट्री बोल सकते हैं इसको, विक्ट्री बोल सकते हैं, विक्ट्री जिसको बोलते हो जीत का, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, फिएट बोल सकते हो, FEAT, फिएट, ये सब होता है कॉप। कॉप मीन्स व्हाट, जीत होता है, किसी चीज पर विजय हासिल करना, विजय जिसको बोलते हो, विजय, ठीक है। ये था ट्रम्प। और ट्रम्प, विक्ट्री, फिएट, ये सब वर्ड क्लरिकल लेवल एग्जाम में खासकर और SSC में बहुत यूज होता है, ये सब वर्ड काफी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, और आज का आखिरी वर्ड है, वो है रिवैम्प। रिवैम्प मीन्स क्या होता है, रिवैम्प मतलब होता है किसी चीज को जब फिर से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवैम्प। यानी किसी चीज का जो विनिर्माण करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हो, रिकंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हो, रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवैम्प। किसी चीज को फिर से बनाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवैम्प। यानी अगर कोई चीज खराब हो गया तो आप उसको फिर से ठीक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिवैम्प। और इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, इसका हो सकता है डिस्ट्रॉय कह सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ब्रेक कह सकते हो, ब्रेक, या फिर डैमेज कह सकते हो, डैमेज। ये सब इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है, एंटोनिम्स हो गया। क्लियर है। तो ये आज का था इंग्लिश का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अगर इन सब का पीडीएफ चाहिए होता है या ग्रामर का रूल चाहिए होता है, मैं बाद में पीडीएफ दे दूंगा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्प्रेड करो, अपने दोस्तों से जोड़ो जितना हो सके। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सिंपल सा क्विज 247 सर्च कीजिएगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई, मेरे बहन लोग, जो भी मेरे दोस्तों लोग हैं, आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल की क्लास में हम लोग कुछ फिर से ग्रामर के रूल पढ़ेंगे और इंग्लिश के वर्ड में हो सकता है कल मैं कुछ फ्रेज ले आऊं, या फिर इंग्लिश के वर्ड ही ले आऊं, या फिर इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक शब्द अनेक शब्द के एक शब्द जिसको बोलते हो हिंदी में, ठीक है, वो ले आऊं। ग्रामर के रूल्स लाऊंगा ही, ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग सही हो और आप कॉमन एरर के क्वेश्चन बना सके, साथ ही साथ आप ग्रामर के इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन बना सके, क्वेश्चन को समझ सके, सेंटेंस क्या कहता वो समझ सके। ये सब के लिए मैं लाऊंगा। सुबह का जो जीके का क्लास होगा कल का, वो सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर डांस का 2-4 का फिर से रिवीजन कर लेंगे। नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, नेशनल पार्क का रिवीजन कर लेंगे। और जो नेशनल पार्क का 2-4 इंपॉर्टेंट बच गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वो कल हम लोग खत्म कर लेंगे। तो कल से हम लोग का क्या होगा, फिर परसों जब लोग क्लास लेंगे तो उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक
देखते हैं क्या आता है, क्योंकि टीम उस पर अलग काम कर रही है जो कि सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को ला रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए टीम मेहनत कर रही है और वो बस ये कह रही है कि हमारे जितने भी छात्रगण हैं वो कम से कम मेहनत करें, ज्यादा पढ़ाई कर ले और उसके बाद एग्जाम में सक्सेस हो जाए। क्योंकि अगर आपको शॉर्टेड नोट्स मिल रहा है, सब कुछ छोटा छोटा करके मिल रहा है कि आपको बस इतना ही पढ़ना है, तो उसको पढ़ने में क्या हर्ज है, इससे बड़ा सपोर्ट क्या मिल सकता है आप लोगों को। तो इसलिए आप उसको पढ़िए, जरूर जुड़िए। क्विज 247 का परिवार आप लोग का ही परिवार है, आप लोग ही जुड़िए इससे। और जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास होगा मैं जरूर शेयर करूंगा। देखिए मैं 9:30 बजे आता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो सोचता हूँ कि चलो कम से कम आप लोग भी हो जाओ, कुछ अच्छे से जॉब वॉब करो, बढ़िया ऑफिसर बनो, बड़े ऑफिसर बनो, है ना। कभी कभी याद कर लेना हम लोग को। चलो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, मिलते हैं कल, ठीक है।